तंबाकू जीवन के लिए आत्महत्या के समान है, इसलिए खत्म होना चाहिए, बैन होना चाहिए। प्रवचन पूरा हुआ और फोन आ गया कि अशोक जी ने बैन कर दिया। मुझे अजब गजब लगा कि मैं तो मोबाइल भी यूज नहीं करता हूँ और मैं तो कोई आधुनिक संसाधन भी वापरता नहीं हूँ, मैंने कोई फोन कभी किया नहीं है, ये कैसे होगा? मन के तार जुड़ जाते हैं, कनेक्टिविटी। मालवीय जी, कनेक्टिविटी। तो जैसे अभी वो फोन में आ गए ना सिस्टम कि वो बटन दबाओ और आप तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हो, वैसे ही गजब का। तो एक काम अच्छा हुआ है, कई सारे काम और अच्छे हुए हैं, हो रहे हैं। निरंतर गांधी जी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ें, प्रभु राम की मर्यादाओं को हम ध्यान में रखें, महावीर की सत्य अहिंसा को जीवन में उतारें। एक बात हम बंदी का जो पहले कोशिश की थी, लेकिन शराबबंदी होना बहुत जरूरी है। एक युवक ने, शराबी व्यक्ति ने 10 उपवास किए, अशोक जी 10 उपवास, निर्जल उपवास। 10 दिन हमारे पास रोज आता था, नाम मालूम है लोगों को, विजय भाटिया। 10 उपवास किए और शराबी हमको बताया कि सुबह से शाम तक पीता ही है, बाल काटता है, कमाई हुई पीने चला जाता है। जब उसने उपवास किए तब मैं निखरा। एक दिन उसकी पत्नी बच्चों के साथ आई, कहने लगी, महाराज जी आपने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया, मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। दारूबंदी जरूरी है, लगता है कि राजस्व आता है और आता हुआ दिखता भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे नुकसान भी होता है, जाता भी है। और आपने तो अब दवा भी मुक्त कर दी, तो अगर शराबी कहीं टकराएगा, घायल होगा, मरेगा तो जाएगा भी है, उसके गुर्दे सड़ेंगे, उसकी आंखें सड़ेंगी, तो आप कहेगा कि आपने मुफ्त दवा देने के लिए कहा है कि दो, तो जितना राजस्व आएगा वो लगभग बराबर हो जाए। इसलिए कुछ ऐसे आइडिया निकाले जाएं कि शराबबंदी हो या किसी भी तरह से हो, उस वक्त ब्रेक लगे, परिवारों की सुख शांति। और इस टाइप की फैक्ट्रीज हैं जो गलत चीज़ें बनाती हैं, उन पर ही क्यों नहीं बैन हो जाए? मैं तो बहुत बार कहता हूँ, लोग कहते हैं जैनी लोग आलू नहीं खाते, मैं आलू त्याग देता हूँ। हमने कहा आलू खाना, प्याज खाना, इसके लिए मैं बहुत तुम्हारे जैसे नए युवक को जोर नहीं दूंगा, लेकिन डिब्बे बंद, जो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ डिब्बे बंद खाने पीने की चीज़ें बनाती हैं, उसका परहेज जरूर। पता ही नहीं है क्या है उसमें, है सकल सूरत एक जैसी है, मन बुद्धि लगभग एक जैसी है, फिर भी जरा से रंग को लेके, जरा से चिन्हों को लेके, जरा सी मान्यताओं को लेके इतना बखेड़ा करने की कतई कोई जरूरत नहीं। हमारा देश अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। जब से देश स्वतंत्र हुआ, निरंतर गणतंत्र राष्ट्र है और निरंतर प्रगति कर रहा। इसके खून में है दया, अहिंसा, सत्य, प्रेम। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने दुनिया को बुद्ध दिए, युद्ध नहीं। इसमें एक लाइन और जुड़ जाती ना कि हमने दुनिया को गांधी दिए, और गांधी से भी पहले महावीर दिए, जिन्हें अहिंसा दिया। जरूरी है कि हम महावीर के आदेशों को, महावीर के संदेशों को याद रखें, श्री राम की मर्यादाओं को भूल ना जाएं और कृष्ण के कर्म को जीवन में उतारें। हमारी तो सदियां इसी में गई हैं, हमारा तो इतिहास बहुत गहरा है, पुराना है। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जो काम कहें तो मैं इस साधु की लाइन में या साधु बना इसलिए हूँ, एक तो आत्म कल्याण की भावना थी, लेकिन बार बार ऐसी बातें मन में हमेशा कचोटती थी कि सामान्य लोगों के लिए भी कुछ उपलब्धियां हों, कुछ सुख मिले, शांति मिले, और ऐसे संदेश दूंगा, ऐसे लोगों से मिलूंगा। आज देख करके, सुन करके खुशी होती है कि पशुओं की पैरवी करने वाला भी दुनिया में कोई है, बुजुर्गों की पैरवी करने वाला भी दुनिया में कोई है, और युवाओं को व्यसनों से रोकने वाला कोई है।
अशोक गहलोत, उनका मंत्रिमंडल। केवल प्रशंसा के लिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आपको मालूम है कई सारे मंत्री आते हैं, हम मुंह पर जो बोलना होता बोल भी देते, लेकिन ये सबको मालूम है कि ये सारी चीजें हुई हैं जनता के सामने। यानी मैं लोगों को कहता हूं कि जैन समाज हो कि और कोई भी लोग हैं, बड़े बड़े आयोजन करने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करो। आम लोगों के लिए शिक्षा और उनके लिए दवा के लिए आप लोग कोशिश करो। अशोक जी ने तो दवाएं मुफ्त कर दी, गरीबों का इलाज मुफ्त कर दिया, गजब की बात है। लेकिन हम एक सूचना उन्हें देंगे और सारे कार्यकर्ताओं को कि सामान्य गरीब लोगों को ऊपर तक जोड़ो। एक छोटा बच्चा आया था हमारे पास, दिनेश जी को हमने बताया, ना सुन पाता था ना बोल पाता था, 2.5 साल का। हम उसकी माँ रोने लगी, आप गुरु जी हैं, आपके चमत्कार बहुत सुने हैं, आशीर्वाद दो ये भी बोल जाए। हमने कहा सुनता नहीं तो बोलना मुश्किल है, मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, आप उससे जुड़ जाओ ना। उसने कहा कि मुझे तो यहाँ के जिलाध्यक्ष के कार्यालय में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे लोगों को कृपा करके जोड़िए, आगे बढ़ाइए। व्यवस्थाएं ऊपर से भी हैं, लेकिन हम समाज में ऐसे कार्यकर्ता भी होना चाहिए कि जो लोग कम्युनिकेशन गैप को खत्म, लोगों को जोड़ सके। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती पुलिस के पास जाए, लड़की परेशान है, परिवार परेशान है, फिर भी पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। कुछ कार्यकर्ता ऐसे बने हिम्मत वाले कि जोड़े, यही आपकी बहुत बड़ी सेवा है। सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं और सेवाएं दे रखी हैं, कृपा करके उसका उपयोग करें। क्योंकि हम जगह जगह जिन जिन को जगाते हैं, लोगों के मन को सुधारते हैं,